सुप्रभात। आज हम आपके बीच फिर उपस्थित हुए हैं। छठ महापर्व में क्या करें, कैसे करें, इसी से बात करते हैं आज हम। छठ महापर्व हिंदू धर्म में खासकर बिहार और यूपी के लोग काफ़ी श्रद्धा और भावना के साथ इस पर्व को कार्तिक मास में मनाते हैं। तो कहा जाता है कि प्राचीन कथाओं में हमारे ही क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई थी और पुत्र प्राप्ति और स्वस्थ कामना के लिए लोग छठ महापर्व को मनाते हैं। तो इसमें हम लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगर हम खुद अस्वस्थ हो जाएं तो यह अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम कैसे छठ को और बेहतर तरीके से कर सकें, इसी की हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए। छठ महापर्व जो स्वस्थ व्यक्ति है करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारी संस्कृति को संजोने का काम करते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी भावनाओं को दिशा देने के लिए, कई मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए छठ का महापर्व आवश्यक भी है। और हमारे व्यस्ततम समय में हम एक दूसरे से मिल भी लेते हैं। बाहर से हमारे जो कुटुंब रहते हैं वो भी घर आ जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्याएं उन लोगों के लिए हैं जो अस्वस्थ हैं, जो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो कैसे लोग छठ महापर्व में सावधानियां बरत सकें, इसी की चर्चा करते हैं। पहले मैं बात करूंगा ऐसे रोगियों की जो छठ पर्व बिल्कुल ना करें। बिल्कुल ना करने वाले रोगी हैं, हृदय के रोगी, हार्ट के पेशेंट्स हैं, ढेर सारी दवाइयों पर चल रहे हैं। वो डॉक्टर्स के फॉलोअप में है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना के पेशेंट्स हैं, कई बार उनको पक्षाघात हो चुका है, स्ट्रोक हुआ है। तो ऐसे मरीज छठ पर्व को ना करें तो बेहतर। कार्डियक एरिथमिया के पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, सुबह जाएंगे ठंड में, उसको पुनः अटैक होने का संभावना रहेगा। तो अतः मेरा यही मानना है कि वो लोग छठ व्रत को पूरी विधान के साथ, जो 36 घंटे लंबे फास्ट को करते हैं बिना अन्न पानी के, वो ना करें। दूसरे रोगी है दम्मा के। दम्मा के रोगी मॉर्निंग में ठंड में जाते हैं, कम कपड़े पहनते हैं और उन्हें एक्यूट अटैक आ जाता है। एक्यूट अटैक आने से सभी उस पर लग जाते हैं। अब उस पर्व को क्या मनाएंगे, अब उनको लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं। तो अतः वो लोग अपने पास इन्हेलर रखें, गर्म कपड़े पहने, 3-4 परत के गर्म कपड़े पहने, ठंड का समय आ गया है। वो सुबह में अर्घ के लिए जो नदी में, तालाब में खड़े रहते हैं लंबे समय तक, दम्मा के मरीज ना करें। तीसरा मरीज डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ में जिनका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है वो कर लें। छठ महापर्व अच्छा पर्व है, अगर कंट्रोल है तो वो कर सकते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स या अन्य जो स्वस्थ व्यक्ति भी हैं, अपने शरीर को पहले तंदुरुस्त कर लें। पर्व से 1 सप्ताह 10 दिन पहले से फ्रूट्स खाएं, दूध लें, अन्य पोषक तत्व जिसमें प्रोटीन मौजूद रहते हैं वो आहार लें, ताकि वो स्वस्थ बने रहें। अस्वस्थ की स्थिति में अगर छठ महापर्व को करते हैं तो गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अब डायबिटीज़ मरीज हैं,
इसमें प्रथम दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और खरना के पश्चात 36 घंटे का लंबा अन्न और पानी को त्याग जो करते हैं व्रत में, वो डायबिटिक मरीज के लिए अच्छा नहीं है। खास करके 250 से ऊपर उनका ब्लड शुगर रहता है, दवाई पर है, इंसुलिन पर है, हमेशा उनका ब्लड शुगर फ्लक्चुएट कर रहा है, अचानक से ब्लड शुगर घट जा रहा है, हिपोग्लाइसेमिया में चले जाते हैं। तो ऐसे रोगी छठ महापर्व में फास्टिंग ना करें, वो कुछ फलाहार करके इसको संपादित करें। ज़रूरी नहीं है कि 36 घंटा का लंबा फास्ट हम करें ही, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें बीमारी दी है तो वो ही उनका कल्याण करेंगे। तो इसे आप कुछ फल और दूध लेकर के आप संपन्न कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन की स्थिति डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ख़राब होती है। मेटाबॉलिक चेंजेस इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है डायबिटिक पेशेंट्स। तो क्यों ना हम कुछ तब्दीली लाकर इस पर्व को मनाएं, बेहतर ढंग से मनाएं, परिवार के लोगों को उसमें इन्वॉल्व ना करें। अब बात होती है किडनी के पेशेंट्स की। बहुत सारे ऐसे किडनी पेशेंट्स हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, डायबिटिक किडनी डिजीज। उन लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि वो लोग छठ में लंबे उपवास पर ना जाएं। अन्न पानी जब नहीं लेते हैं, किडनी फंक्शंस और डिस्टर्ब होता है। इसलिए कुछ ऐसे रोग हैं जिस पर पूर्णतः आप ध्यान रखेंगे। जिन लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या अन्य संक्रामक रोग हैं, वो लोग भी इस पर्व से थोड़ा सा एहतियात बरत कर इसको करेंगे। अब बारी आती है बच्चे और बुजुर्गों की। ठंड का समय आ गया, शीत गिर रहा है। सुबह में आप जाते हैं, गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, जोश में हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे, और उसे ठंड मार गया, अन्य दिक्कतें आ गई, सर्दी जुकाम हो गया, फीवर हो गया। तो बच्चों को बचाना ज़रूरी है, बुजुर्गों को भी बचाना ज़रूरी है। उनका भी प्रतिरोधक क्षमता रोग से लड़ने की कम होती है। तो उनको आप ध्यान में रखते हुए घाट पर, तालाब पर ले जाएंगे और वो लंबे समय तक पानी पर नहा रहें। अब एहतियात उन लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए है। घाट पर जाते हैं और जोश में आकर आओ ना ताओ देखते हैं और नदी में कूद जाते हैं। तैरने का एक्सपीरियंस नहीं है, पानी गहरा है, पता नहीं है आपको कितना पानी है, पानी का बहाव तेज है, ऐसा भी हो सकता है। तो डूबने की समस्या बनी रहती है। अब एक आदमी डूबता है, उसके चलते पूरे घाट के लोग उस पर व्यस्त हो जाते हैं और छठ पर्व गमगीन माहौल में तब्दील हो जाता है। तो क्यों ना हम एहतियात बरतें, सावधानियों को रखते हुए लंबे गहरे पानी में ना जाएं, तेज़ धार में पर्व को ना संपादित करें। जो लोग तैरने नहीं जानते हैं वो अंदर तक ना जाएं। बहुत सारे लोग अपने छतों में, टब में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखा जाए। कोरोना का समय है, भीड़ भाड़ अब भी घाट में ना करें, दूरियां बरकरार रखते हुए पर्व करें। तो ये बेसिक जानकारी है। अब उसके बाद पटाखे छोड़ रहे हैं, उसमें भीड़ है, जहाँ तहाँ दूसरे के वस्त्र को ना जला दें, अपने भी ना जल जाएं। ऐसे पटाखे का चयन करें जिसे फोड़कर आप खुद से घायल ना हो जाएं। तो इस तरह से कुछ सावधानियों को बरत कर हम इस पर्व को और सुंदर बना सकते हैं, और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, सौहार्दपूर्ण बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ सावधानियों की चर्चा की। छठ महापर्व है, इसमें आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप घर आए हैं, छठ पर्व मनाएं, मिठाइयाँ खाएं, प्रेम बांटें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि इस जगत का कल्याण हो, कोरोना भाग जाए। धन्यवाद।